आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक शक्ति यानी पावर से रेलवे में जितना भी सवाल पूछा गया है उसे कंप्लीट करेंगे और कुछ क्वेश्चन ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण का बच गया है उसे भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। शक्ति यानी पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/t होगी। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। आगे लिखा है कि शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। W यानी W कार्य को W से डिनोट करते हैं और समय को T से डिनोट करते हैं। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। शक्ति ये कार्य का SI मात्रक जूल होता है और समय का सेकंड होता है। तो जूल बटा सेकंड को वाट कहा जाता है। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है और वाट नहीं होगा तो वाट की जगह पे दिया रहेगा जूल प्रति सेकंड। 10 के पावर 7 अर्घ, 1 वाट बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ प्रति सेकंड। आगे लिखा है 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है और 1 MV यानी 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर 6 वाट होता है। आगे लिखा है कि शक्ति की एक और मात्रक अश्व शक्ति है। अश्व शक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया है। आगे लिखा है कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है 550 FPS यानी LV। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.34 HP हाउस पावर। HP का मतलब हाउस पावर होता है। आगे लिखा है वाट सेकेंड के बारे में। आगे लिखा है वाट सेकेंड, 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 वाट गुने 1 सेकेंड। इसे तोड़कर लिखेंगे, 1 वाट सेकेंड को तोड़ेंगे तो 1 वाट गुने 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा 1 जूल। और 1 वाट घंटा बराबर हो जाता है 3600 जूल। आगे लिखा है 1 वाट घंटा बराबर 1000 वाट घंटा होता है जिसे 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल भी लिख सकते हैं। शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, किलोवाट होता है, मेगावाट होता है तथा HP यानी हाउस पावर, ये सभी शक्ति का मात्रक है। और कार्य अथवा जूल का मात्रक होता है ये वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, ये सब कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। कार्य का SI मात्रक में समय जरूर रहता है, तो ये इसमें भी समय है सेकेंड के रूप में, इसमें घंटा के रूप में, इसमें भी घंटा के रूप में। तो ये था शक्ति का रिवीजन। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है कि शक्ति का सूत्र है। शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा, कार्य बटा समय। अगला सवाल 2 नंबर है, कहता है यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकेंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। तो कार्य दिया हुआ है 60 वाट और समय दिया है 20 सेकेंड। तो 60 बटा 20 करेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 8 मीटर। 8 मिनट क्या हो जाएगा 8 मीटर। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 20 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ियों की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 वाट। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल। अच्छा कैसे होगा, 1 वाट में होता है 1000 और घंटा में हो जाएगा 3600। तो 3600 को लिखेंगे 3.6, तो यहाँ से 2 जीरो और 1 पॉइंट के बदले 0, तो 3 जीरो हो गया। तो गुना में हो जाएगा 10 के पावर 3 जूल। और वाट का इसका तो वाट का 1000 होता ही है, तो 10 के पावर 3 जूल हो जाएगा। अगला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल 5 नंबर, कहता है 50 kg के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका शक्ति ज्ञात कीजिए।
जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 300 वाट। अगला सवाल है 6 नंबर का था 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियों 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। आंसर शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय होता है। अगर सोल्व इसे करिएगा तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 275 वाट। अगला सवाल है 7 नंबर का था एक भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। तो बल गुने वेग बराबर क्या हो जाएगा शक्ति। वेग ये बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। कौन होता है, शक्ति होता है। अच्छा, त्वरण किसे कहा जाता है, त्वरण किस में त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, कार्य और ऊर्जा ये दोनों का ऐसा मात्रक जूल होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला सवाल है 8 नंबर का था कौन सा शक्ति का सूत्र है। शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ है v²/r, ऑप्शन बी में है p गुने आई और डी में लिखा हुआ है I² गुने r। तो ये सभी शक्ति का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा, शक्ति का सूत्र हो जाएगा। अगला सवाल है 9 नंबर का है यदि 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु का कार्य कुल कितना होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 न्यूटन। अगला सवाल है 10 नंबर का है एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्ति का उदाहरण। अगला सवाल है 11 नंबर का 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 15 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति ज्ञात करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 360 वाट। अगला सवाल है 12 नंबर का 1000 वाट बराबर है। आंसर हो जाएगा 1.341 अश्व शक्ति के बराबर। देखिए कैसे हो जाएगा, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है 746 वाट होता है। अगला सवाल है 13 नंबर कहता है कि एक 40 केजी भार वाली लड़की 4 सेकेंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500 वाट। इसे गुना करेंगे, ये 40 केजी को 5 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नहीं, ये गलती हो गया। अगला सवाल है 14 नंबर कहता है 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 100 सेकेंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका शक्ति ज्ञात कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 322.5 वाट। अगला सवाल है 15 नंबर कहता है शक्ति बराबर वाट बटे टी यानी टाइम, जहां कार्य W का अर्थ क्या है, W का अर्थ क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। अगला सवाल है अच्छा शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ऑप्शन सी में वाट लिखा हुआ और ऑप्शन ए में है ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। अगला सवाल है 16 नंबर कहता है पावर यानी शक्ति का एक एसआई मात्रक वाट किसके समतुल्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड क्यूब। अगला सवाल है 17 नंबर का था यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो इसके द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 वाट। अगला सवाल है 18 नंबर का था 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति डैश होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 640 जूल प्रति सेकेंड। अगला सवाल है 19 नंबर कहता है कि कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य को गति को मापती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक्ति को। अच्छा ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, ये बल बराबर क्या होता है F बराबर ma होता है। बल को F से डिनोट करते हैं यानी फोर्स।
बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुने त्वरण, F बराबर ma होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है वेग, वेग का SI मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला सवाल है 20 नंबर का, था शक्ति कहलाती है, शक्ति क्या कहलाती है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। आगे लिखा है, अगला सवाल है 21 नंबर, कहता है 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकेंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड, आंसर इसका हो जाएगा, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है कि 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ी 10 सेकेंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया है शक्ति ज्ञात करने के लिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय, ऊर्जा बटा समय। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है कि अश्व शक्ति किसका मात्रक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्ति का SI मात्रक। और जूल किसका मात्रक है, कार्य का SI मात्रक जूल है, बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति कहते हैं, ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। तो ये था शक्ति यानी पावर का कंप्लीट क्वेश्चन। अब करते हैं छूटा हुआ गुरुत्वाकर्षण का क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण का पहला सवाल है 95 नंबर, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर से 1 की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंचाई उड़ी, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा किए गए समय की गणना करें, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 96 नंबर, कहता है सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का SI मात्रक क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति kg। अगला सवाल है 97 नंबर, कहता है चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार का कितना गुना है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/6 गुना। अगला सवाल है 98 नंबर, कहता है एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो क्या होगा, पैमाने पर वजन अधिक हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो वजन उसका बढ़ जाता है और जब नीचे आता है तो उसका वजन घट जाता है। अगला सवाल है 99 नंबर, कहता है धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना होगा। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो है, किसी भी वस्तु का भार चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। पृथ्वी पर अगर 60 kg का है तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, तो इसे 6 से भागा देंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 न्यूटन। अगला सवाल है 100 नंबर, कहता है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी समान दूरी से 6 गुना अधिक हो तो निम्न में से F यानी बल हो जाता कितना हो जाएगा, 1/36 गुना, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36। अगला सवाल है 101 नंबर, कहता है एक कार पुल से गिरते हुए 0.8 सेकेंड में भूमि पर गिर जाती है, भूमि पर टकराने के समय इसकी चाल कितनी होगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है 102 नंबर, कहता है कि कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। अगला सवाल है 103 नंबर, कहता है कि कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ग्रहों के वायुमंडल में उसके अलग होने से रोकता है, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी में लिखा कि ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक, तो ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी में लिखा है तारों का आपस में जुड़े रहना, यह भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और चांद की उसकी कक्षा में स्थित होना, यह भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अगला सवाल है 104 नंबर, कहता है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, पृथ्वी की सतह से उसकी त्रिज्या की 1/10 ऊंचाई पर त्वरण मान लगभग क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 105 नंबर, कहता है एक कार एक बहिर्गत 2 भागों में गिरती है और 0.4 सेकेंड में
0.4 सेकेंड में भूमि पर आ जाती है। मान लीजिए कि g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, तो भूमि से टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 मीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है 106 नंबर का था गुरुत्व जी के कारण होता है। त्वरण बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, ये द्रव्यमान नहीं, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण होता है। तो त्वरण बराबर हो जाएगा बल बटा द्रव्यमान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 107 नंबर का था किसी वस्तु का भार मास 20 kg है, पृथ्वी में उस वस्तु का भार क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 196 न्यूटन। अगला सवाल है, देखिए इसे कैसे बनाएंगे। क्या क्वेश्चन कर रहा है? द्रव्यमान दिया हुआ है, यानी भार दिया हुआ है, द्रव्यमान नहीं देता है, भार देता है। तो भार बराबर होता है, भार बराबर दिया है 20 kg और जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 108 नंबर, कहता है कि पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी की सतह का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल है 109 नंबर का था निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह डैश है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, जी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना होता है? किसे कहा जाता है? जी को कहा जाता है। एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई h तक जाता है। h का मान ज्ञात कीजिए। h का मान हो जाएगा u² बटा 2g। अगला सवाल है 112 नंबर का था पृथ्वी की सतह से m kg के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? ये पृथ्वी की त्रिज्या r है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 5/6 mgr। अगला सवाल है 113 नंबर, कहता है कि कौन सा गलत है? ऑप्शन ए में लिखा है गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप में आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन ए सही लिखा हुआ। ऑप्शन बी में है कि गुरुत्वीय त्वरण जी में ध्रुवों का मान अधिक होता है, तो जी का मान ध्रुवों पर अधिक होता है और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। और ऑप्शन सी में लिखा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी पर भूमध्य रेखा का मान न्यूनतम होता है, जो बोले हैं वही लिखा हुआ है। ऑप्शन डी पे लिखा है कि यदि लिफ्ट त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार वास्तविक भार से कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। जब भी कोई लिफ्ट ऊपर जाता है तो उसका भार अधिक होता है और जब नीचे आता है तो उसका भार कम होता है। तो ये था गुरुत्वाकर्षण का क्वेश्चन, इतना बचा हुआ था। ये कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।